जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी का व्रत कब करना है? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो मोहिनी एकादशी कही जाती है। देखिए, रविवार को एकादशी का व्रत है स्मार्तों के लिए, साधु संतों के लिए। और जो लोग वैष्णव जन हैं वो सोमवार को 4 तारीख को 4 मई को इस व्रत को पारायण करें। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी की महिमा शास्त्रों में बहुत बताई गई। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, उस व्रत का वर्णन करिए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए, सारे मोह नाश हो जाए, सारे संकटों की मुक्ति हो जाए। तब भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को महामुनि वशिष्ठ ने श्री राम को कहने के लिए भी कहा था। एक बार श्री राम ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि आप मुझे उस व्रत के बारे में बताइए जिसको करने से मेरे दुखों का नाश हो जाए, मेरे पापों का नाश हो जाए। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि आपको बहुत दुख झेलने पड़े, सीता जी के वियोग में आप काफी दुखी रहे, इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है मोहिनी एकादशी, उस व्रत अनुष्ठान को आप पूर्ण करें तो आपको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। मोह व्यक्ति को उन्नति के मार्ग में जाने से रोकता है। इस व्रत को करने से वशिष्ठ जी कहते हैं कि सभी तरह के मोह का भी नाश हो जाता है। तो वशिष्ठ जी के कहने पर भगवान राम ने भी इस एकादशी व्रत को किया था। मोहिनी एकादशी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी ही थी जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पान कराया था। चंद्रवंश के एक राजा थे जिनके 5 पुत्र हुए, लेकिन 5वां पुत्र बहुत धृष्ट था, बहुत मूर्ख था। एक बार वो जंगल में कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने कहा कि हे मुनि, मुझे ऐसा व्रत या कोई अनुष्ठान बताइए जिससे मेरी बुद्धि शीघ्र हो जाए, मेरी बुद्धि भगवान में लगने लगे, मेरी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाए। तब कौंडिल्य ऋषि ने उसको मोहिनी एकादशी व्रत करने का बात कही। उस व्रत को किया तो वो भी श्रेष्ठ हो गया, उसमें भगवत भक्ति का संचार हुआ। तो इस एकादशी की विशेष महिमा सनातन धर्म वैष्णव शास्त्रों में बताई। एकादशी का व्रत, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से शास्त्र कहते हैं कि साधक को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से साधक के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे सारे दुखों से निवृत्ति मिल जाती है, उसके सारे मोह बंधन भी टूट जाते हैं। इस एकादशी को व्रत करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो आप सभी, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसमें एकादशी व्रत का पारायण करें। एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, उस पर श्री लक्ष्मी नारायण अपने इष्ट देव युगल सरकार श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह की स्थापना करें। यदि आपके पास सालिग्राम शिला है तो पंचामृत से उस शिला का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के दिव्य स्तोत्र और मंत्रों का जाप करें। गोपाल सहस्त्र का नाम जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र है, इसका जप करें। षडाक्षर मंत्र ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करें।
अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनमें से किसी एक मंत्र का जाप आप करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें। व्रत पूर्वक पूरा दिन व्यतीत करें। इस व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। परिवार परिजन सारे मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करें। इस व्रत को करने से साधक को लक्ष्मी नारायण की दिव्य कृपा मिलती है। सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मांस, मदिरा और कोई भी तीक्ष्ण व्यंजन नहीं लेने चाहिए जो साधना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो 3 तारीख को स्मार्त लोगों की, साधु संतों की एकादशी है। 4 तारीख को सोमवार के दिन वैष्णव जन मोहिनी एकादशी का व्रत रख करके लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करें। आप सभी पर, हम सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे।